आरजेडी के सांसद मनोज झा, जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक के ऊपर चर्चा करने के दौरान उन्होंने ठाकुरवाद के ऊपर एक कविता पढ़ी, जो उस कविता के अंदर में के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ठाकुरवाद को खत्म करने की बात कही कि हर जगह से ठाकुरवाद खत्म होनी चाहिए। ये बात उनके दिमाग में आई कहाँ से? क्या आरजेडी जातिवाद की जहर बो करके राजनीति करना चाहती है बिहार के अंदर? क्या आरजेडी ठाकुरवाद के बहाने जो जातीय समीकरण है और जो जाति जाति में मतभेद पैदा करना चाहती है, यही उसकी सोच है? और ठाकुरवाद को लेकर के और ठाकुर क्षत्रियों को लेकर के जो लोकसभा के अंदर, ये राज्यसभा के अंदर में जो मनोज झा जी का जो चर्चा रहा, वो किसी भी दृष्टिकोण से वो न्याय संगत नहीं है और किसी भी दृष्टिकोण से वो किसी संदर्भ में नहीं आता है महिला आरक्षण बिल के चर्चा के दौरान। लेकिन फिर भी उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत ठाकुरवाद का जो शब्द है वो राज्यसभा के अंदर में उन्होंने कहा। लेकिन जो ठाकुरवाद का जो परिभाषा है इस देश में और जो रही है, जो परिपाटी रही है, वो मनोज झा की जो कही हुई बातें हैं उसकी नहीं रही है। ठाकुर जो क्षत्रिय भी कहे जाते हैं, क्षत्रिय जो हैं वो हमारे देश के शौर्य हैं। क्षत्रिय बलिदान का प्रतीक है, क्षत्रिय त्याग का नाम है, क्षत्रिय अखंड भारत की परिकल्पना करने वाली सोच का नाम है। क्षत्रिय भारत की ताकत रहा है, क्षत्रिय भारत का संरक्षक रहा है, क्षत्रिय भारत का भुजबल है, क्षत्रिय स्वाभिमान है और क्षत्रिय भारत का गौरव है। ऐसे शब्द कहीं से भी क्षत्रियों के लिए कहे गए राज्यसभा के अंदर में शोभा नहीं देते और इस तरह के शब्द नहीं कहने चाहिए। लेकिन ये राज्यसभा के अंदर में मनोज झा जी ने, जो आरजेडी के नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने ये बात बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने ये मुद्दा उठाया, जो कि किसी भी संदर्भ में उस समय उठाने लायक नहीं था और कहना भी नहीं चाहिए दूर दूर तक भी। अब जहाँ तक रही कि आरजेडी, जहाँ समाजवाद की बात करने वाली आरजेडी, क्या अब जातिवाद के भरोसे रह गई है बिहार के अंदर और जातिवाद के नाम पर ही बिहार में राजनीति करेगी? वो समाजवाद जिसमें सबको एक साथ लेकर चलने की बात जो समाजवाद के अंदर कही जाती है, क्या उसको छोड़ करके आरजेडी अब जातिवाद की जगह ले ली है और जातिवाद के सहारे अपनी जो जमीन बिहार के अंदर में तैयार कर रही है? क्योंकि उसको दिख रहा है कि बिहार के अंदर में आने वाले 2024 के इलेक्शन और 2025 के इलेक्शन में आरजेडी साफ होने वाली है। इसीलिए इस तरह समाजवाद की जगह वो जातिवाद का सहारा ले रही है। दूसरी चीज़, आरजेडी और खास करके लालू प्रसाद यादव जी, जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग, आज जातिवाद के जहर बिहार के अंदर में बोने की कोशिश कर रहे हैं। जाति जाति में मतभेद पैदा करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं, अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। जाति जाति में भेद करके वो घोटालों को छुपाना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। ये 21वीं सदी का भारत है और 21वीं सदी के भारत में प्रत्येक मतदाता, प्रत्येक नागरिक, वो भी खास करके बिहार का नागरिक बहुत जागरूक है और उसको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिस तरह के ये मतभेद जातियात में पैदा करके अपने परिवारवाद और अपने वंशवाद को आगे बढ़ाने की जो इनकी मंशा है, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा, बिहार की जनता जानती है। आरजेडी जो A to Z
की बात करती है, अब वो जातिवाद की बात करने लगी। अब आरजेडी को जातिवाद के सहारे ही अपनी सारी की सारी जो राजनीति है वो करना चाहती है। इसी रणनीति के तहत मनोज झा जो सांसद हैं, उन्होंने ये बात संसद में कही। अब समाजवाद और सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों का चेहरा और चरित्र दोनों सामने आ गया है। कहीं से भी इनके जो नियत में समाजवाद नहीं है, इनके नियत में कहीं से भी जो है सामाजिक न्याय नहीं है। इनके नियत में सिर्फ एंड सिर्फ बिहार में जाति जाति में भेद पैदा करके और कैसे ये अपनी राजनीति की रोटी सेकें और अपने वंशवाद और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, बस एकमात्र एजेंडे के तहत ये काम कर रहे हैं। क्षत्रियों को दोष देना बंद करें। क्षत्रिय इस देश का इतिहास है और इतिहास में पढ़ लीजिए, अगर पढ़ा नहीं है आपने, आप केवल नाम के प्रोफेसर हैं। आप पढ़िए क्षत्रियों का इतिहास, तब उनके ऊपर कुछ टिप्पणी कीजिए। ऐसे अनाप शनाप क्षत्रियों को ऊपर टिप्पणी करने से आपको बचना होगा। और दूसरे पार्टी के नेताओं को भी मेरा ये कहना है कि आप इनकी आड़ में दूसरे जाति के लोगों के ऊपर किसी तरह का कटाक्ष करने से बचें, क्योंकि इनका एजेंडा ही है कि एक शगुफा छोड़ करके और जाति जाति के बीच में मतभेद पैदा करके और अपने वोट बैंक तैयार करना, ये इनकी मंशा रही है। इसीलिए जो मनोज झा जी ने कहा है वो कहीं से भी न तो न्याय संगत है, न वो समाजवाद है, न ही वो सामाजिक न्याय है, और न ही ये A to Z की विचारधारा के अंदर ये आता है। ये इसकी जितनी भी निंदा की जाए, मनोज झा जी को ठाकुरवाद के ऊपर दिया हुआ वक्तव्य वो निंदनीय है और उसकी हम भरपूर निंदा करते हैं, हर दृष्टिकोण से निंदा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।